का समझौता हुआ था जनता दल के साथ और सीपीएम के साथ, उस समझौते की वजह से उन्हें इतनी ज्यादा सीट मिली। इसी तरह से 77 में जनता पार्टी का जो जनसंघ का कंपोनेंट था उसे 96 सीट मिली रथ यात्रा को। सरकार ने दी, दूरदर्शन ने दिया, एआईआर ने दिया। जब दूसरे राज्यों ने रथ यात्रा को रोकने का कहा, महाराष्ट्र ने कहा था हमारे तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि वो रथ यात्रा को रोक लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा नहीं, ये नहीं रोकी जाएगी, चलनी चाहिए, तो वो भी खामोश हो गई। तब सीपीएम कहां पे था, तब जनता दल कहां पे, तो उनकी तो सरकार थी, साथ में चला गया। और फिर एक और पॉइंट, जब 7 नवंबर को जनता दल की सरकार गिरने वाली थी, तो लोकसभा में बीजेपी के नेताओं ने कुछ चीजें खुल के बोलनी शुरू करी, लेकिन फिर पूरी बात नहीं बताई। उन्होंने ये बताना शुरू किया था कि उनके साथ भी कोई समझौता हुआ था जिसकी वजह से वो ऑर्डिनेंस इशू हुई थी और उनको जमीन दी गई, लेकिन पूरी कहानी निकली नहीं, वो बीच में चुप हो गए। एक तरह से धमकी दे गए कि अगर और कुछ होगा तो पूरी कहानी निकल भी सकती। सरकार के काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। जो प्रशासन को एक डायरेक्शन दिया था 40-45 साल हुए जब हम आजाद हुए थे कि वो विकास करेंगे, उसे बदलना होगा। उसे उन्हें बताना होगा कि वो विकास कराएंगे, खाली करेंगे नहीं, कराएंगे। वो कैटलिस्ट बनेंगे, हमारे लोगों को आगे लाना पड़ेगा। हमें कंट्रोल्स को बहुत काटना पड़ेगा। हमारे चुनाव घोषणा पत्र में वायदा है कि जो ऐसे कंट्रोल्स लगे हैं जो आपके जीवन में दुख और कष्ट लाते हैं, उन्हें हम सीधे काट के खत्म कर डालेंगे। जो ऐसे कंट्रोल